हाँ जी, तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसके हम लोगों ने टाइप्स देखे थे। आज हम उसके आगे का देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा सर, अब इसका मतलब क्या है? एक सिंपल सी बात है सर, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब कोई ना किसी को रिप्लेस कर रहा है, हाँ या ना। तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक्चुअल में होता क्या है, सुनो। मान लो, अब देखो बेटा, ऐसी रिएक्शन बताऊंगा ना कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे, बस शांति से सुनना है। सुनो, मान लो ए बी नाम का एक हंसता खेलता कंपाउंड था। अच्छा सर, बहुत एक दूसरे में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, तुम समझ रहे हो ना, आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री। लेकिन उनके बाजू में जो है ना एक सी नाम का कंपाउंड एक एलिमेंट आ जाता है। अब ये जो एलिमेंट है ना वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो ये जो बी है ना, बी कंट्रोल नहीं कर पाती, सॉरी, जो बी आयन है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो किसके साथ भाग जाएगा? सी के साथ। अपने ए को बेचारा छोड़ के और अपना अच्छा खासा संसार बनाएगा बी सी, और बेचारा अपना ए रह जाएगा अकेला। मतलब क्या हुआ, जब ये ज्यादा रिएक्टिव था तो ये बी जो है बड़ी अपॉर्चुनिस्टिक है, माफ कर दो, बी आयन जो है बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक आयन है, वो क्या करेगा? सी के साथ भाग जाएगा और क्या बनाएगा? अपना हंसता खेलता कंपाउंड बी सी, और ये बेचारा अपना दिल टूटा आशिकी है, अपना अकेला रह जाएगा। और इसी रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जब भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसके साथ अलग कंपाउंड बना देता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, अब हमें सर पता कैसे चले कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है? उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, देखो कि अब इसका एक न्यूमेरिक बता रहा हूं, ठीक है, सुनो अच्छे से। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजन फरारी, फिर भी है क्यों हड़पी सिल्वर ऑडी। ठीक है, कटरीना मतलब पोटेशियम, क्या? पोटेशियम। ओके सर। ना मतलब सोडियम, कटरीना ने। कार मतलब कैल्शियम। एम मतलब वैसे ही मैग्नीशियम। एल मतलब एल्यूमिनियम। जेड मतलब जिंक। एफ मतलब फेरस। पीबी मतलब लीड। एच मतलब हाइड्रोजन। सी मतलब कॉपर। एच जी मतलब मर्क्यूरी। एजी मतलब सिल्वर, और एयू मतलब गोल्ड। तो कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यों हड़पी सिल्वर ऑडी। तो इस टाइप की इसको बोलते हैं अपन रिएक्टिविटी सीरीज। इसको क्या बोलेंगे अपन? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज। अब सुनो मेरी बात, जो भी ऊपर टॉप पे रहते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे जैसे तुम नीचे आ रहे हो मतलब रिएक्टिविटी सीरीज जो है ना वो डिक्रीज हो रही है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या करती है? डिक्रीजेस। नीचे नीचे जाते क्या होती है? कम होती जाती है। इसका मतलब यह है कि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा, और पोटेशियम के कंपैरिजन में सोडियम जो है वो कम रिएक्टिव होगा। वैसे ही अगर मैंने मान लो फेरस है, तो फेरस के कंपैरिजन में जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जिंक के कंपैरिजन में फेरस कम रिएक्टिव होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पे सोडियम को, अगर इस फॉर एग्जांपल सोडियम को मैं इस जगह पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और इस जगह पे अगर मैंने रखा कॉपर को, तो भाई साहब सोडियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो इस बी का मन ललचाएगा कि नहीं ललचाएगा? और बी भाग जाएगा सोडियम के साथ, तो अपना कॉपर बेचारा क्या रह जाएगा? दिल टूटा आशिक, अकेला रह जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, और किसी और के साथ क्या बना देता है? कंपाउंड बना देता है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझा क्या? पक्की बात? ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं जिससे तुम्हें और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे कौन किसको डिस्प्लेस करता है। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। ये रिएक्टिविटी सीरीज समझी तुम लोगों को? चलो बहुत बढ़िया। इसको अपन थोड़ा बाजू में रखते हैं तो हमें ना काम में आएगा बाद में, ना उसको देख के अपन बताएंगे। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना, बहुत आसान सा है, खुद सा है। क्या बोला था मैंने? कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यों हड़पी सिल्वर ऑडी। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यों हड़पी सिल्वर ऑडी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत समझ में आ रहा है। चलो इधर ध्यान दो, क्या बात। चलो मान लो कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट। बेटा इसका नाम एक याद रख लेना, जैसे अपन ने पुराने लेक्चर में याद रखा था वैसे ही इसका नाम होता है ब्लू विट्रॉल। नाम क्या होता है? ब्लू विट्रॉल। अच्छा सर, ब्लू विट्रॉल मतलब हमने पहले ही पता चल गया इसका कलर क्या होगा सर? ब्लू होगा। क्या बात है।
अगर मान लो मैंने इसके साथ सोडियम रिएक्ट कराया, कौन रिएक्ट कराया? सोडियम। तो सिंपल सी बात है बेटा, एक बात बताओ मुझे, इसको थोड़ा इरेज कर देता है ना, चलो बढ़िया। अब देखो इसको अगर मैं आगे लिख दूं, क्या सर सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है? हाँ सर। क्या कॉपर बहुत नीचे है सर? हाँ सर। तो क्या जो ये SO4 है सल्फेट, इसका मन ललचाएगा क्या? मैं बोला था भाई ये बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक होता है, ये रहेगा क्या इसके साथ? अरे सिंपल सी बात है भाई, सामने वाले के पास फरारी है, इसके पास अल्टो है, तुम किसके पास भागोगे? फरारी वाले के पास? नहीं सर हम तो लॉयल है। बस चलो SO4 किसके साथ भाग जाएगा? सोडियम के साथ। और क्या बनाएगा? Na2SO4, और बीच में बचेगा क्या? अपना कॉपर, जो कि कॉपर क्या दिल टूटा आशिक अपना अकेला रह जाएगा। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जब भी कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे और उसके आयन के साथ कंपाउंड बना दे, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल होता है बहुत फेमस, तुम्हारे बुक में एक्टिविटी भी दी है कि उन्होंने क्या किया है ना, एक ऐसा बीकर ले लिया, उस बीकर में ना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। कॉपर सल्फेट मतलब अपना ब्लू विट्रॉल सर, और इसमें क्या कर दिया ना, एक आयन ने डिप कर दिया। क्या कर दिया? एक आयन ने डिप कर दिया। ठीक है, देखो इसके ग्रुव्स दिख रहे हैं क्या? क्या बात है सर, क्या ड्राइंग बनाते हो ना। अब देखो आयन ने मतलब कौन सा एलिमेंट है? Fe। आयन मतलब कौन सा? Fe। इसमें कौन सा है? CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। अच्छा सर, मतलब आयन और कॉपर सल्फेट। तो रिएक्शन सर कुछ इस तरीके से होगी क्या कि CuSO4 प्लस Fe दैट गिव्स यू, सुनो 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 जरा ये रिएक्टिविटी सीरीज देखना, क्या Fe ऊपर है क्या? हाँ सर। क्या कॉपर नीचे है क्या? हाँ सर। मतलब ज्यादा रिएक्टिव कौन? Fe। कम रिएक्टिव कौन? कॉपर। मतलब क्या Fe कॉपर को डिस्प्लेस करेगा क्या? हाँ, क्योंकि इसके पास भले ही फरारी नहीं है लेकिन मर्सिडीज भी क्या, कोई होंडा सिटी भी तो है। तो मतलब सिंपल सी बात है, ये जो SO4 है वो हमेशा हाईली रिएक्टिव के साथ जाना चाहेगा। तो हाईली रिएक्टिव कौन है? Fe। मतलब क्या Fe, सिंपल सी बात है, Fe इसको डिस्प्लेस कर लेगा क्या? Fe इसको बोलेगा चल निकल, और क्या जाएगा उसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा, और क्या बनेगा? FeSO4 प्लस क्या बन जाएगा तुम्हारा? Cu। मतलब सिंपल सी बात है कि जब भी कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके अपना खुद का एक कंपाउंड बनाता है, इसी रिएक्शन को हम लोग फिर से क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो CuSO4 प्लस Fe दैट गिव्स यू FeSO4 प्लस Cu। तो इसमें क्या होगा ना, जब भी ये तुम इसमें डिप करोगे तो डिप करने के बाद ना इसका थोड़ा बहुत कलर चेंज हो जाएगा, और जो कॉपर है ना वो डिस्प्लेस हो जाएगा, और कॉपर डिस्प्लेस होकर आयन के नेस पे बैठ जाएगा। ऐसा समझा क्या? ये एक्टिविटी में सवाल दिया है, अच्छे से कर लेना, इसके चांसेस भी ये सवाल को पूछे। तो यही होती है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जब भी, सिंपल सी बात है, हाईली रिएक्टिव क्या करेगा? लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। यही बन गई तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब सर धोखा हो रहा है। क्या हो रहा है? धोखा। इस रिएक्शन को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? धोखा रिएक्शन। अच्छा सर, कॉपर के साथ बहुत बुरा हुआ सर, है ना। अब एक काम करते हैं, अब धोखा पहले भी एक तरफ से हो रहा था ना? नहीं सर, अभी अपन क्या करेंगे? डबल धोखा, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे जो धोखा है ना वो दोनों तरफ से होगा। धोखा नहीं, यहाँ पे दिल टूटेंगे भी और दिल जुड़ेंगे भी। वाह वाह सर, केमिस्ट्री की क्लास है कि आप अपनी केमिस्ट्री बना रहे हैं, है ना। सुनो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या होगा? मान लो AB नाम का एक हंसता खेलता कंपाउंड है। अब ये बेसिकली सब एक्वस सॉल्यूशन में होता है, क्योंकि आयंस का एक्सचेंज होता है ना वो एक्वस सॉल्यूशन में होता है। सुनो, AB नाम का एक हंसता खेलता कंपाउंड है। अच्छा सर, मस्त खुशी थे, अपने लाइफ में खुश थे, मस्त। उनके लाइफ में CD नाम का एक और कंपाउंड आया बाजू में रहने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री। हाँ, अब ये जो B है ना, B को लगा कि साला ये C तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है ना, तो B किसके साथ भागना चाहिए? सॉरी, B भाग जाएगा किसके साथ? CD के साथ। अरे हाँ यार ना, क्या A अपना दिल टूटा आशिक है क्या? हाँ। क्या D का भी दिल टूटा है क्या? हाँ। अब ये बोलेंगे कि अलग अलग रहने से अच्छा है एक काम करते हैं ना, हम भी अपना कुछ बना देते हैं। और क्या बनाएंगे? अपना AD बना देंगे। क्या बना देंगे? अपना AD। लेकिन एक बात बताना, मर्जी से कौन भागा था? CD भागा था। अपने मर्जी से भागे थे ना, सॉरी CD अपने मर्जी से भागे थे। तो मर्जी से भागे मतलब घुल मिल जाएंगे, तो किसमें बन जाएंगे? एक्वस सॉल्यूशन बन जाएंगे। क्या बन जाएगा? एक्वस। क्योंकि इनको कुछ रिग्रेट है क्या? नहीं, क्योंकि मस्त मौला है अपनी जिंदगी में, भागे खुद से, तो एक्वस रहेंगे। लेकिन दर्द किनको हुआ? A और D को, क्योंकि अपने अपने पार्टनर छोड़ के चले गए ना। तो अगर AD को दर्द हुआ तो वो बन जाएगा प्रेसिपिटेट। क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। बोलोगे सर प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट मतलब जो डिसॉल्व नहीं होता। जैसे मान लो तुमने पानी लिया और पानी में मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी डिसॉल्व होगी क्या? नहीं, वो नीचे ऐसे जाके बैठ जाएगी सेडिमेंट की तरह। तो वही तुम्हारा क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है।
समझा क्या मेरी बात? चलो तो बढ़िया है, मतलब जो हाईली रिएक्टिव होंगे वो क्या बनाएंगे? एक्वस। जो लीस्ट रिएक्टिव जो जिन पे लादा गया है, जिनको छोड़ा गया था और जबरन उन्होंने जोड़ी बना दी, वो अपना क्या बनाएंगे? प्रेसिपिटेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रेसिपिटेट। समझा क्या? कोई डाउट है आज तक? चलो तो यही तुम्हारी हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब धोखा दोनों तरफ से था। लेते हैं जो कि बहुत तुम्हारे बुक में भी गिवन होगा, वो एग्जांपल है, जैसे ही तुमने बेरियम क्लोराइड लिया और किसके साथ रिएक्ट किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, नहीं सोडियम, हाँ सोडियम सल्फेट के साथ करते। किसके साथ रिएक्ट किया? सोडियम सल्फेट, सॉरी। अब देखो दोनों सॉल्ट है, अब सोडियम के ज्यादा रिएक्टिव है क्या? हाँ सर। तो सोडियम क्या करेगा? बेरियम को डिस्प्लेस करके किसके साथ कंपाउंड बना लेगा? NaCl के साथ। क्या ये दोनों मर्जी से भागे थे? हाँ। तो ये क्या बनाएंगे सर? आपने अभी तो बोला जो मर्जी से भागते हैं वो घुल मिल जाते हैं, मतलब एक्वस बनाते हैं। और बेरियम जो भागेगा, अभी भागना पड़ेगा, भागेगा कि नहीं? भागना पड़ेगा। और क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट। क्या ये मर्जी से भागे थे? नहीं सर, इनको इनके पार्टनर छोड़ के चले गए थे, इस वजह से ये क्या बनाएंगे? अपना प्रेसिपिटेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रेसिपिटेट, क्योंकि बेचारों को दुख हुआ है। समझा? तो यही होती है तुम्हारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सुनो, इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है जो अभी हमने देखा, वो होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अब ये तो देखिए हमने सर। दूसरी होती है सर कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या हो रहा है कि न्यूट्रलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइज हो रहा है। न्यूट्रलाइज कैसे होता है? जब भी कोई एसिड रिएक्ट करे किसके साथ? बेस के साथ, और हमेशा क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एसिड क्या होता है सर? एसिड होता है HCl। क्यों? अब फाइंड कैसे करें कौन सा एसिड और कौन सा बेस है? इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इसको मैं अलग कर दूं तो क्या ये डिसोशिएट होगा? तो ये बन जाएगा H+ और ये क्या बन जाएगा? Cl-। अच्छा, बेस अगर मान लो NaOH का एग्जांपल लेता हूँ, किसका? NaOH। अगर ये डिसोशिएट हो जाए तो ये क्या बनेगा? Na+OH-। तो किसी भी कंपाउंड में अगर H+ आयन है तो वो बनेगा तुम्हारा एसिड। अगर किसी भी कंपाउंड में OH- आयन है तो वो क्या बनेगा? तुम्हारा बेस। अभी आगे जाके क्या बना रहे? सॉल्ट एंड वाटर। तो इनका सॉल्ट क्या बनेगा? NaCl। और वाटर का क्या आ जाएगा तुम्हारा? H2O। क्या बनेगा? H2O। डाउट है आता है? चलो ये हो गई तुम्हारी कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बैलेंस कर देना बाद में, ठीक है? चलो बढ़िया। अब देखो सुनो मेरी बात, कोई डाउट है आता है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो बहुत बढ़िया, सुनो। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, क्या रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस रहा? दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक सोडियम, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन। ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ठीक है? चलो बढ़िया। तो ये हो गई तुम्हारी कौन सी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब लास्ट में जो बचता है वो बस बचता है अपना कौन सी? अब लास्ट जो रिएक्शन है वो है तुम्हारी रेडॉक्स रिएक्शन। एक तो देखो रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन में दो टाइप होते हैं बेटा, मतलब बेसिकली दो रिएक्शन से बनता है रेडॉक्स रिएक्शन। एक होता है तुम्हारा कौन सा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरा तुम्हारा होता है रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन। और जब ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होंगे तब तुम्हारा क्या बन जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? सुनो, जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एक तो ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, तब कौन सी रिएक्शन बनती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सर कुछ नहीं समझा, सुनो। मान लो मैग्नीशियम लिया, मैंने क्या लिया? मैग्नीशियम। किसके साथ रिएक्ट किया? ऑक्सीजन के साथ। पहले मैग्नीशियम अकेला था, बस वो बाद में रिएक्ट किया और क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ क्या? सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन था क्या? नहीं। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन है क्या? हाँ सर। तो ये कौन सा बन गया? तो मैं बोल सकता हूँ क्या? हेंस मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज। मैग्नीशियम इज क्या बोल सकता हूँ? ऑक्सीडाइज। मतलब जब भी ऐड होगा कौन? ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन को भी अगर तुम रिमूव करते हो तब भी तुम्हारा क्या बनता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सर रिडक्शन क्या होता है? कुछ नहीं, रिडक्शन बस इसके अपोजिट होता है। इसका क्या आ जाएगा फिर? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और क्या आ जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल Cu प्लस O2, सॉरी CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, राइट? सुनो, यहाँ पे शुरुआती में इसके पास ऑक्सीजन है, अब बाद में क्या होता है? ये बनता है कॉपर प्लस वाटर। क्या बनता है? कॉपर प्लस वाटर। सुनो मेरी बात, क्या कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था क्या?
क्या बाद में जाके वो रिमूव हुआ क्या? हाँ, तो यही क्या होगी तुम्हारी रिडक्शन रिएक्शन। क्या होगी? रिडक्शन रिएक्शन। अब सर बता दो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? अच्छा, रिडॉक्स मतलब क्या? एक मतलब पैरेलली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, साथ में साथ, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इसका एग्जांपल देखते हो क्या? वही है सिर्फ कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। अब ध्यान से सुनना जरा, क्या बनता है? कॉपर प्लस H2O। क्या पहले ऑक्सीजन था क्या कॉपर के साथ? हाँ सर। क्या बाद में ऑक्सीजन है क्या? नहीं सर। तो मैं सब बोल सकता हूँ क्या कि कॉपर इज रिड्यूस्ड, कॉपर इज रिड्यूस्ड। तो मतलब कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन रिएक्शन। क्या हाइड्रोजन पहले रिएक्टेंट में अकेला था? हाँ सर। क्या प्रोडक्ट में उसके बाद ऑक्सीजन आ गया क्या? हाँ सर। मतलब मैं सब बोल सकता हूँ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। सुनो सिंपल सा, अगर बहुत कुछ भी नहीं समझ रहा तो इतना ध्यान रखो, किसके साथ पहले रिएक्टेंट में ऑक्सीजन था और किसके पास नहीं। तो जिसके पास पहले था और नहीं है वो हो गया ऑक्सीजन रिड्यूस। जिसके पास पहले नहीं था ऑक्सीजन और बाद में आ गया तो वो क्या हो गया तुम्हारा? ऑक्सीडेट। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या रिएक्शन बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी? समझे? ये हुई तुम्हारी कौन सी रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। एक और चीज मैंने जो पहले तुम्हें पहले ही लेक्चर में बता दिया था ऑयल रिग नाम का, कि अगर तुम क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन को अगर लॉस कर रहे हो तो तुम्हारा हो रहा है ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन को तुम गेन करते हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ऑयल रिग याद है ना? ऑयल रिग, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को, माफ कर दो, किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी तुम्हारी एक डेफिनेशन हो सकती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। तो ये हो गई तुम्हारे सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब लास्ट में बचता है तुम्हारा क्या? कोरोजन और रेंसिडिटी। देखो कोरोजन और रेंसिडिटी पूरा थ्योरी वाला पार्ट है, पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ। कोरोजन मतलब क्या होता है? जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे उसका ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और वो ऑक्साइड की लेयर को ही हम लोग बोलते हैं कोरोजन। मतलब कोई भी मेटल क्या होता है? कोरोड होता है। किसकी वजह से? मॉइस्चर की वजह से। जो भी तुम्हारा इन्वायरमेंट में मॉइस्चर है, वो वाटर है, वो उसकी वजह से जब भी वो कोरोड होगा, मतलब क्या आएगी? लेयर बनेगी उस पर, उसी को हम लोग ऑक्साइड लेयर बनेगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन। और इसी का एक स्पेशल केस होता है रस्टिंग, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके केस में देखा जाता है? आयन के केस में। और लास्ट बचता है तुम्हारा रैंसिडिटी। अब सर रैंसिडिटी क्या होता है? रैंसिडिटी मतलब जब तुम खाना लाते हो, है ना, पनीर की सब्जी लाई मान लो तुम लोगों ने होटल से, अब वो अगर 2-3 दिन तक तुमने रख दिया तो पंजेंट स्मेल आता है उससे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई फैट्स और ऑयल्स, सब्जी में क्या होता है? फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं। तो फैट्स एंड ऑयल्स अगर रिएक्ट करेंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ या फिर मॉइस्चर के साथ, तो वो एक पंजेंट स्मेल देते हैं और वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। तो अब रैंसिडिटी और कोरोजन, सर इससे बचना है तो क्या करना चाहिए? तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या होती है कि जिंक की जो होती है ना एक लेयर अपन बना देते हैं किसी भी मेटल पे, सो दैट वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की लेयर बनेगी, क्या ऑक्सीडाइज होगा क्या? नहीं। और रैंसिडिटी के लिए सर तो हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं उसमें। नाइट्रोजन गैस फिल करने के बाद क्या होता है ना, वो रैंसिड नहीं होता। तो इसी के साथ बेटा तुम्हारा चैप्टर हो गया पूरा खत्म। अब जो इसके बाद का लेक्चर होगा इसमें हम सारे के सारे पीवाईक्यू, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और जितने भी कलर वाले की किस कंपाउंड का क्या कलर होता है क्या नहीं, जो कि बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। और भी अगर तुम लोग कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है, तो आप डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड आई विल रीड दोज कमेंट्स, एंड अगर कुछ दिक्कत है तो अपन उस पर रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।